हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी पढ्नेछौँ पहिला फिलिस्तीनियोको 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो, दिन की संतान हो। तुम रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के सामान सोते ना रहे, पर जागते रहे, सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का कोट पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम बाइबल बताती है कि रोमियो का 5:12 में ऐसा लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, सब क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु के उन सब लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आने वाले के चिन्ह के
अपराध के लिए समान अपराध किया। बाइबल बताती है कि इसी का हम पढ़ते हैं 3:11 में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, और सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला एक भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आदम से लेकर मूसा तक और मूसा से लेकर मलाकी तक, क्योंकि वो पुराने नियम का सिस्टम में चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उसके बाद केन और हाबिल ने पाप किया, उसके बाद सदम और गोमरा। हम बाइबल में बार बार प्रचार के द्वारा या हम पास्टर जी के द्वारा हम ये सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं। तो अगर हम डेली वचन पढ़ते हैं और वचन पे मनन करते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, तो वचन आपको समझ में अगर आता है तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ इंसान को इसलिए बनाया कि तुम क्या करो, फूलो फलो। क्या बोला? उत्पत्ति में बोला तुम फूलो फलो फैल जाओ, ऐसा बोला। हालेलुया। लेकिन एक कारण के कारण मृत्यु आ गई, और मृत्यु के बाद पाप आ गया, और पाप अभी दुनिया में चलता रहा है। और हम देखते हैं इब्रानियों का 10:28 में लिखा है, क्योंकि सब मनुष्य की क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा, देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि पीछे हट भी जाए, यदि वो पीछे हट भी जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं, हम विश्वास में कम हो जाते हैं, किसी कारण, आर्थिक के कारण, चाहे जॉब के कारण, किसी परिवार के कारण, या पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, किसी न किसी के कारण हम लोग उलझते रहते हैं, तो उसमें अगर हम विश्वास में अगर कम भी हो गए, और तो प्रभु का जो प्यार है वो प्रभु हमसे नाराज होगा। अरे मेरा बेटा पीछे कैसे चला गया, मेरा बेटा कैसे पीछे चला गया। जैसा आपने उराव पुत्र के बारे में आपने सुना होगा। हालेलुया। अपने पिताजी से आपने बोला, पिताजी मेरा हिस्सा दे दो, और मैं अब जाके अपनी मर्जी से मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपको तंग नहीं करूंगा। सारा पैसा लेकर चला गया, और जाने के बाद क्या हो गया, वो ऐश करने लगा, मौज मस्ती करने लगा, लड़कीबाजी करने लगा, दारू बीड़ी सिगरेट और अपने उस आदत में चला गया। और सब कुछ, जब तक उसके पास पैसा था, दोस्त भी थे, मित्र भी थे, और सब कुछ उसके पास था। जब पैसा सब कुछ खत्म हो गया, तो आखिरी में क्या हो गया, बाइबल बताते हैं कि अकाल पड़ा, और उसको भिखारी जैसा हो गया। और एक शुगर के कारखाने में वो क्या करने लगा कि भूख के कारण कितने दिनों से खाए नहीं, बाल जंगली की तरह, कपड़े फटे हुए, एकदम दाढ़ी, एकदम भिखारी से बढ़कर वो भिखारी था। तो वो इतना बड़ा घर का मालिक, मतलब उसके घर के नौकर चाकर भी वो ऐसा वो बयान करता है। जब वो शुगर के खाने में जाता है और बोलता है, शुगर का मालिक बोलता है, तुम यहाँ काम करना पड़ेगा, इसको खाना खिलाना पड़ेगा, यही खाना तुमको खाना पड़ेगा, यही खाना तुमको खाना पड़ेगा। और अपने घमंड से, अपने बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से वो अपने पिता को, प्रेम को नहीं जानता है, और अपने हिस्सा लेके चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। शुगर के उसमें आ गया। आने के बाद उसने, जब उसको रियलाइज हुआ, रियलाइज किया मतलब पश्चाताप हुआ। हालेलुया। अपने पिता का याद आया, अरे मैं बचपन में मेरे पिता कितना अच्छे से खिलाता था, पिलाता था, ओली पकड़ के लेके चलता था, इतना मुझे प्यार किया, इतना सब कुछ दिया, और मैं अपनी गलती से, अपना गलती उसने मान लिया और बोला मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। पिताजी को मैं बेटा बोलने की मैं लायक नहीं हूँ, बेटा बोलने की मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं पिताजी से बोलूंगा, पिताजी मुझे एक नौकर की तरह रख ले, नौकर की तरह रख ले, मेरे को रख ले मुझे प्लीज। जब वो आया, पिता ने नौकर नहीं बोला, पिता ने दौड़ते हुए उसको गले लगाया। हालेलुया।
हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कितने महीनों से नहाया नहीं है, कितने महीनों से खाया नहीं है, कितने महीनों से क्या किया है, परेशानी है, सब कुछ है, गंदा है, लेकिन वो नहीं देखा पिताजी ने। पिताजी ने देखा प्यार को देखा। हालेलुया। कि मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा खो गया था, और वो पिताजी के पास आया, पिताजी ने गले लगाया। फिर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो उसने लिखा है, उसको नहलाया धुलाया, सोना चांदी सब कुछ उसको पहना के फिर पार्टी मनाया। हालेलुया। और अलग है उसका बड़ा भाई भी जानता, अरे पिताजी मैं बचपन से आपके साथ हूँ, सब कुछ आपको साथ दिया, मैंने ये किया वो किया, ऐसा किया वो किया, और इसने सब कुछ पैसा बर्बाद किया, विषयों के पीछे जाके पैसा बर्बाद किया, और इसको आके फिर उसको वो कर रहे हो, और मुझे एक दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं देते हो आप। वही विलन था, बड़ा भाई विलन था। हालेलुया। लेकिन वो खो गया था, वो वापस आ गया। हम खो गए थे, हम सभी लोग खो गए थे, भटक गए थे, हमारे पास रास्ता नहीं था। यीशु मसीह 2000 साल 25 साल पहले ये संसार में मानव जाति का रूप लेकर इस धरती पे आया, आपको बचाने, मुझको बचाने, सारे जहां को बचाने। हालेलुया, हालेलुया। अब अंतिम समय का दौर है कि क्या बोला है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा। हम आत्मा में तैयार है, पवित्रता में तैयार है। प्रभु वचन बोलता है कि तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र। हालेलुया। तुम बचो और दूसरे को बचाओ। किसी को आप कान को पकड़ के चर्च में नहीं ला सकते हो, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके बोली से, आपके कैरेक्टर से लोग आपके पीछे आएगा। लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपके व्यवहार से, आपके कैरेक्टर से, आपके पवित्रता से आपके पीछे खुद चल के आएगा। वो देखेगा, नोट करेगा, इसके जीवन में कुछ तो बदलाव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके जीवन में कुछ तो बदलाव है, तभी आपके पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु खोए हुओं को, जो बंधन में है, बीमार में है, संकट में है, तकलीफ में, आप एक से एक गवाही सुनते हैं लाइफ में। आपके जीवन में भी गवाही है, लेकिन वो गवाही आप प्रभु के लिए जी रहे हैं या प्रभु के लिए जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, वो आपसे प्रभु क्वेश्चन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए। हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, हमेशा के लिए नहीं रहना है। हमें अगर सीखा है, हमने सीखा है, अनुभव पाया है, तो हम दूसरे को बांटना है। मेरा काम है, फिल्म बनाता हूँ, प्रचार करता हूँ, सब कुछ गाने बनाता हूँ। बहुत से गाने मेरे आज पूरे भारत देश में, मेरे लाइन चर्च में लेकर हर एक चर्च में गाए जाते। एक गाना था, आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। वो गीत के द्वारा मुझे प्रभु ने और आगे बढ़ने का। फिर एक गाना मेरा, महिमा महिमा, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा। हालेलुया। अभी आपने हमारे पास गाने से कौन सा गाना सुना, युद्ध यहोवा का है। सिटी कुमार का युद्ध नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, वो प्रभु के पास रखिए, प्रभु के पास रखिए। घुटने में आइए, घुटने में आइए, वचन में आइए, पास चर्च में आइए, संगति में जाइए, उपवास रखिए। ये कंटिन्यू आपका, जैसा ये आपका डेली का ये विटामिन है। हालेलुया। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में जाना, ये आपका विटामिन है। अगर इससे आप थोड़ा सा भी अगर प्रार्थना में कमजोर कर देंगे, एक दो संडे गायब कर देंगे, कामों में बिजी रहेंगे, अरे काम नहीं है कैसे चलेगा। प्रभु पर भरोसा करें। हालेलुया। 25 साल पहले मैं जब इंडस्ट्री को छोड़ा, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, 25 साल पहले मैं अच्छे डायरेक्टर के साथ, नामी डायरेक्टर के साथ मैं उसका बैग पकड़ता था, और बैग पकड़ते मैं काम सीखा। क्या सीखा? हर्षित जी बोला बॉलीवुड में करते हैं, मैं बॉलीवुड में था, बॉलीवुड से 25 साल पहले मैं निकल गया। हालेलुया। क्यों निकल गया? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। जब उसने चुन लिया, उसके कामों के लिए मुझे चुना है, तो आज ये मीडिया का जमाना है आज। क्योंकि अंत में प्रकाश युवा के घर पे जाके पढ़ना, आप 11-12 में अंत के बारे में लिखा है, अंत के बारे में। और ये दुनिया का जो सुसमाचार है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आने वाला समय में 10 साल में
मैं वॉइस करता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 साल में चर्च में लोग दिखेंगे नहीं। रिवाइवल मीटिंग होगा, वहां में भी लोग नहीं दिखेंगे। सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग होगा, ऑनलाइन मीटिंग होगा, ऑनलाइन मीटिंग होगा। और मीडिया इतना, प्रकाशी वाक्य में लिखा है 11-12 में कि ज्ञान बढ़ने से, नॉलेज बढ़ने से, विजडम बढ़ने से, ये सब कुछ बढ़ने से क्या है कि मनुष्य का नाश का कारण होगा, उसमें लिखा है। आप ध्यान से पढ़िए। आप अभी आप जमाना अभी ऐसा है, EI करके एक सॉफ्टवेयर आया है, मालूम है? जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। EI आपका गर्दन को काट के दूसरे के गर्दन चुपका सकते हैं, दूसरे का गर्दन काट के तीसरे को चुपका सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर आया, इतना टेक्निक, इतना ज्ञान। आज से 30 साल पहले मोबाइल कुछ नहीं था। अभी आप मोबाइल से बाइबल कभी मत पढ़िए, चर्च में तो मत, प्लीज मत पढ़िए, क्योंकि बाइबल आपने यहां दिया है प्रभु ने, पवित्र बाइबल। हालेलुया। इसको खोलना है, इसको कबाड़ के नीचे, टेबल के नीचे इधर उधर रखना नहीं है, इसको लेना है। और लेने से भी काम नहीं चलेगा, खोलना है, इस पे अध्ययन करना है। जब अध्ययन करेंगे पवित्र आत्मा से बात करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। कौन क्या बोल रहा है मेरे लिए, मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता। मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं वो इम्पोर्टेंट देता। हालेलुया। क्योंकि न्याय के सामने हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है। हालेलुया। तो हमें किसी को दोष नहीं देना। बाइबल में बताती है, तुम किसी को दोष मत करना, दोष लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। प्रेम, एकता, यूनिटी में ताकत होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब धरती में आए और आके उन्होंने, वो परमेश्वर थे, सब कुछ कर सकते थे, 1 सेकंड में सब कुछ बदल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए उन्होंने कितने कोड़े खाए। बाइबल में 39 कोड़े पौलुस ने खाए, प्रभु के बारे में नहीं लिखा है। हम पहले में जब जाएंगे ना तो कितने कोड़े खाए हैं, इतना ऐसा जब मार देते ना, वो पूरा चमड़े के साथ बाहर आ जाता था, एक बूंद भी पानी नहीं था उनके शरीर में। प्रभु यीशु, वो अपने लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, संसार को बचाने के लिए, क्योंकि संसार को शैतान ने कब्जा किया था। कब्जा करते हैं ना भाई, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ, लड़ते कि नहीं? अरे उसको दे रहा ज्यादा, मेरे को नहीं दे रहा पिताजी, लड़ते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, लड़ने के लिए नहीं, मिलाप करने के लिए, जोड़ने के लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम करने के लिए, यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा, उसके ऑप्शन में भी दिया है कि जो विश्वास नहीं करेगा पीछे हट जाएगा, जो भी बातें करेगा वो दंड का भागीदारी होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज से 25 साल पहले मैं दुख में था, बीमार में था, संकट में था, प्रॉब्लम में था, लेकिन यीशु मसीह 25 साल से मेरे जीवन में आया है। और जो काम मुझे मेरी इंडस्ट्री में, अगर मैं प्रभु में नहीं आता, आज मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बनता, मेरे पीछे बॉडीगार्ड होते, मैं अच्छा डायरेक्टर होता, अच्छा पैसा कमाता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है। एक डायरेक्टर है साउथ का जिसने बाहुबली बनाया, उसने 100 करोड़ रुपया वो फीस लेता है एक फिल्म बनाने का, 100 करोड़। और उसका फिल्म का जो बजट है 1000 करोड़ का बजट बनाता है। ऐसा डायरेक्टर भी है। उसी डायरेक्टरों के साथ, मैं अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया हूँ, भले उनका छाता बेग पकड़ता था, लेकिन उनके साथ रहते मैंने काम सीखा। लेकिन प्रभु ने बोला, तुझे बॉलीवुड के लिए नहीं, मेरे राज्य के लिए, मेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तुझे चुना है। हालेलुया। और मीडिया ही संसार का अंत होगा, मीडिया ही संसार का अंत होगा। लेकिन अभी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बाइबल भी है, पवित्रता भी है, और गूगल से आप कहीं भी जा सकते हो, गूगल से। और गूगल को किसने बनाया? इजराइल ने बनाया। व्हाट्सएप को किसने बनाया? इजराइल ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मोबाइल में आपको 2 चीजें, पवित्रता भी मिलेगा और दुष्ट की बातें भी मिलेगा। दुष्ट का तो ज्यादा। हमें मोबाइल से, हमें बाइबल को तो
पढ़ना नहीं है। मोबाइल से बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, बाइबल को लेके पढ़ना है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि ये पवित्र बाइबल है, मोबाइल पवित्र नहीं है, क्योंकि उसमें दुष्ट से भरा हुआ चीज भी है। आप नहीं चाहते भी वो आ जाता है ठक करके मैसेज में, नहीं चाहते भी, क्योंकि शैतान इंसान को गुमराह कर रहा है। हालेलुया, गुमराह कर रहा है। तो आप ये जानना है, मोबाइल को प्रार्थना के समय बंद करना है। चर्च में आते हैं उसको तो उसमें रखना है, क्या में साइलेंट में रखना है, और मोबाइल पे ध्यान नहीं देना। और बहुत से लोग मैं देखता हूँ, भारत की हर एक जगह में जाता हूँ, बहुत लोग मोबाइल आता है, वो घंटी बजता है, क्या है, प्रचार करते समय, आराधना करते समय क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ना, नजर उधर हट जाता है, नजर जा रहा है प्रभु के वचन में, जा रहा है उधर ही बाहर। तो ऐसा मोबाइल को हमेशा आप बंद करके प्रार्थना कीजिए, और ज्यादा आप घुटने में कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हम 1 महीने से, अपने 2 बेटी तो मेरे साथ है, लेकिन 1 महीने से अपने बेटे और पति को मुंबई में छोड़कर मैं आसाम होते हुए, सिक्किम होते हुए, दार्जिलिंग होते हुए, अभी मैं सिलगुड़ी में 2-3 दिन वहां पे रहूंगा, उसके बाद मैं मुंबई जाऊंगा। हालेलुया। तो आप लोग मुझे हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं तो बोलूंगा ही, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ है, और प्रार्थना एक हथियार है। हालेलुया। आपके प्रार्थना से असंभव को प्रभु संभव बनाता है। हालेलुया। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले।